हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू आवर चैनल। लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 25 करने जा रहे हैं। तो आइए इस पैसेज को एक एक करके पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ नेम ऑफ द स्टूडेंट, अपना नाम यहाँ पे भरिए। यहाँ पे अध्यापक, कक्षा अध्यापक का नाम, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम भरिए। तो आइए इसे एक एक करके बेहतर तरीके से पढ़ते फिर समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए, संदर्भ पाठ 12 लखनवी अंदाज यशपाल क्षितिज भाग 2 से ये लिया गया है। बच्चों, जैसा कि आप जान चुके हैं कि लखनवी अंदाज पाठ यशपाल जी द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है? यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग्य है। इस पाठ में लेखक ने समाज में व्याप्त विज्ञान दिखावेपन की प्रवृत्ति पर कटाक्ष किया है और इस संदर्भ में एक लखनवी के नवाब उल्लेख करते हुए उन्होंने रेल यात्रा की घटना का वर्णन किया और इस पाठ का एक अंश यहाँ दिया जा रहा है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर आप इसे अच्छे तरीके से इसे बताने की कोशिश करिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसे पढ़ते हैं। गाड़ी कुछ छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गया। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल, ये लखनऊ के नवाबी नस्ल दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। सफेदपोश सज्जन, सफेदपोश सज्जन बहुत बहुत सुविधा पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताजे ताजे चिकने खीर तौलिए पर रखे हुए डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन गाड़ी छूट रही थी। तो उसके सेकेंड क्लास के पास एक डिब्बे को खाली समझकर उसे जरा दौड़कर उसमें चढ़ गया। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा क्या था दोस्तों? निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनवी के नवाब नस्ल के एक सफेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मार के बैठे थे। तो सामने दो ताजे चिकन खीरे तौलिए पर रखे हुए डिब्बे में हमारे सहसा क्या थे? हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता हो। नवाब साहब ने संगीत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमारे भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। तो आइए दोस्तों, इसका क्वेश्चन का आंसर देखते। क्वेश्चन पहला है, इस कहानी में लेखक ने किस प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है? और क्वेश्चन नंबर सेकेंड है फ्रेंड्स, लेखक क्या सोचकर कि किस डब्बे में चढ़ गया? और क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लेखक क्या सोचकर किस डब्बे में चढ़ गया? सेकेंड है। और थर्ड है क्वेश्चन नंबर, डिब्बे में चढ़ते ही लेखक ने क्या देखा? और क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, आपको अपने दिमाग से लिखना है और वो आपके इसी में है। उपरोक्त गतिविधि में जहां आपको लगता है कि इस पंक्ति में कटाक्ष या व्यंग्य किया गया, उन पंक्ति की पहचान कर लिखिए। तो आइए इसका एक एक करके हम आंसर देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन का आंसर है, इस कहानी में लेखक ने प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया। किस प्रवृत्ति? इस कहानी में लेखक ने दिखावेपन की प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है। क्वेश्चन सेकेंड है दोस्तों, लेखक क्या सोचकर किस डब्बे में चढ़ गए? तो लेखक एक डिब्बे में यह सोचकर चढ़ गए कि उन्हें लगा यह डिब्बा खाली है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, डिब्बे में चढ़ते ही लेखक ने क्या देखा? तो डिब्बे में चढ़ते ही लेखक ने देखा कि एक नवाब जैसा लगने वाला सफेद कपड़े पहने एक व्यक्ति है। वो पालथी मारकर डिब्बे में बैठे हुए हैं। गतिविधि उपरोक्त गद्यांश में जहां आपको लगता है कि इस पंक्ति में कटाक्ष या व्यंग्य किया गया है, उन पंक्ति की पहचान कर आपको लिखना है। तो आइए दोस्तों, इस पंक्ति की पहचान कर मैंने लिखा है। इसका आंसर देखिए, नवाबी नस्ल, सफेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से, और सामने दो ताजे चिकने खीर तौलिए पर रखे थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, एकांत में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया और संगीत के लिए उत्साह नहीं दिखाई दिया। तो ये था दोस्तों आपका क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 25। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स।